स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, जो मेरे चैनल पे न्यू हैं काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन का बटन दबा दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। जी स्टूडेंट्स, जैसे कि हम सब जानते हैं कि फ़र्स्ट ईयर इंग्लिश के आजकल हम जो पोम्स हैं वो कर रहे हैं और फ़र्स्ट ईयर इंग्लिश के चूँकि फ़र्स्ट ईयर का एग्ज़ाम आने वाला है तो हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द जो सारे लेक्चर हैं वो कंप्लीट हो जाएं। तो बुक 3 की पोम नंबर 5 पे आज आप अल्हम्दुलिल्लाह पहुंच गए हैं। इन द स्ट्रीट ऑफ द फ्रूट स्टॉल्स बाय जॉन स्टालवर्दी। जी स्टूडेंट्स, first of all I would like to tell you about the poet as well. The poet was poet and critic, and he was born in 18 January 1935 in England, London, and he was a professor in London Oxford University, and he was died in 2014 as well. जी स्टूडेंट्स, जो आज की पोम है इन द स्ट्रीट्स ऑफ फ्रूट स्टॉल, इट इज़ हाईली सिम्बॉलिक पोइम. Basically it is a depiction of the first world war or second world war, the background of the world wars. उनका जो वर्ल्ड वॉर का बैकग्राउंड है and how much world is suffering and they face misery. So the poet is trying to tell us through this poem as well what is going on, and poverty spreads on the faces of poor children, on the dark children as well. जी स्टूडेंट्स, कोटेशन जो है एक उससे स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर. द वर्ल्ड्स हंगर इज़ गेटिंग रेडिकुलस. द वर्ल्ड हंगर इज़ गेटिंग रेडिकुलस. देयर इज़ मोर फ्रूट इन रिच मैन्स शैम्पू देन इन अ पुअर मैन्स प्लेट. कि एक जो कहते हैं ना, गरीब शहर तरसता है एक न वाले को, अमीर शहर के कुत्ते भी राज करते हैं. जी स्टूडेंट्स, इसी चीज़ को जो है वो जॉन स्टालवर्दी ने अपनी इस पोम में जो है हाईलाइट किया है और बताने की कोशिश की है स्टूडेंट्स. जी स्टूडेंट्स, जो आज की पोइम है उसको हम स्टार्ट करते हैं. पहले पोइम पढ़ते हैं, फिर हम इसका इम्पोर्टेंट जो थीम है वो देख लेते हैं और फिर उसके बाद इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देख लेंगे. ठीक है स्टूडेंट्स. विक्स बैलेंस फ्लेम. विक्स जल रहा है, बैलेंस फ्लेम कोई शोला. A dark dew falls. वो कहता है कि कोई मोमबत्ती के शोले जो हैं वो रोशन होते हैं और एक गहरा शबनम का जो कतरा है स्टूडेंट्स, शबनम का एक गहरा जो कतरा है वो गिरता है. इन द स्ट्रीट ऑफ द फ्रूट स्टॉल्स. कहाँ पर? फलों की दुकान वाली गली में. एंड जो जॉन स्टालवर्दी स्टूडेंट्स वो ये वहीं पे खड़ा है और उनको वॉच कर रहा है, उन बच्चों को देख रहा है. फ्रूट्स जो स्टॉल्स वाली जो पूरी स्ट्रीट है लंदन में एट दैट टाइम, तो ये इसको वॉच कर रहा है, ऑब्ज़र्व कर रहा है. मेलन, गावा एंड मैंड्रेन. क्या देख रहा है स्टूडेंट्स? खरबूजे, अमरूद और किन्नू. पायरामिड्स पाइल्ड लाइक कैनन बॉल्स. बेसिकली स्टूडेंट्स, पैरामिड्स, ये मैं आपको बताता हूँ, पैरामिड पाइल्ड लाइक कैनन बॉल्स. पहले तो ये सिमली है, लाइक का वर्ड यूज़ किया हुआ है इसमें, और ये सिंबल ऑफ वॉर है बेसिकली. उसने कहा कि जो मेलन, गावा और जो किन्नू है मैंड्रेन, वो इस तरह पड़े हुए हैं जिस तरह जो वेपन्स पड़े हैं वॉर के अंदर. तो कहता जो तोप के गोले हैं स्टूडेंट्स वो इस तरह पड़े हुए हैं, इस तरह रखे गए हैं. ग्लो रेड हॉट, कोल्ड हॉट फ्रॉम विदन. जी स्टूडेंट्स, ग्लो रेड हॉट किस तरह दिखते हैं जी? कहता है कि स्टूडेंट्स, वो कहता है कि जो ग्लो रेड हॉट वो दिखते हैं कोल्ड हॉट फ्रॉम विदन. ये स्टूडेंट्स, वो कहता है तोप के गोले जैसे पिरामिड्स होता है इस तरह के वो मखरूती तरीके से रखे गए हैं जिनमें सुर्ख और सुनहरे रंग जो हैं वो चमकते हैं. डार्क चिल्ड्रन विद अ कॉइन टू स्पेंड. काले बच्चे आते हैं सिक्के खर्च करने के लिए. सिक्का जो है स्टूडेंट्स इनकी पावर्टी की अलामत है, सिंबल ऑफ पावर्टी है. डेट आई हैव टोल्ड यू बिफोर, poverty spreads on the faces of dark children as well, poor children as well. Enter the lantern's orbit.
What a beautiful scene that John Stallworthy is trying to create for us. वो कहते हैं कि लैल्टन की रोशनी में दायरे में दाखिल होते हैं और क्या पा लेते हैं, यानी लैल्टन उस वक्त जो चल रही थी स्टूडेंट्स, उसके आगे आके वो खड़े होते हैं तो उसके अंदर मीन एंटर होते हैं। मेलन, गवा एंड मैंडरीन, खरबूजा, अमरूद और किन्नू। द मून कंपैक्टेड टू अ रिंट, द मून कंपैक्टेड टू अ रिंट। क्या कहता है स्टूडेंट्स? कहता है चाँद जो है वो घिसट कर छिलके की तरह हो चुका होता है। रिंट बोलते हैं छिलके को। द सन इन अ पिटेड स्किन, सूरज भी ऐसे दिखाई देता है जैसे इसकी जिल्द की सतह पर छोटे छोटे सुराख हों। पिटेड स्किन यानी इसकी जिल्द पर जो सुराख होते हैं। दे टेक इट, ब्रेक इट ओपन। व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्रेज दैट जॉन स्टॉलवर्दी इज यूज्ड हेयर। दे टेक इट, वो ले लेते हैं, ब्रेक इट ओपन, उसको खोल लेते हैं। लेट अ गोल्ड और सिल्वर फाउंटेन वेट। क्या कहता है जी? एक सुनहरे और चांदी जैसे रंग के जूस के फव्वारे, यानी वो जूस। देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक ये सिंबल आ रहा है कि जो डार्क चिल्ड्रन हैं या बच्चे हैं वो जूस पी रहे हैं, उनका रस निकाल के पी रहे हैं। उन्हें नहीं पता कि द वर्ल्ड इज़ गोइंग ऑन और फेसिंग सफरिंग एंड मिजरी, तो वो उससे बहुत दूर हैं, उन्हें इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है। माउथ, फिंगर्स, चीक, नोज एंड चिन, यानी उनका मुंह, उनकी उंगलियां, उनके चीक, उनके नोज़, उनके चिन जो है वो सारे उस जूस से भर जाते हैं। दैट ही इज़ क्रिएटिंग अ ब्यूटीफुल सीन हेयर। रेडियंट एज लैंटर्न, ये स्टूडेंट्स फिर सिम्बली यूज़ हुई है। रेडियंट एज लैंटर्न, चमकते हैं जैसे लैंटर्न की तरह। दे फॉरगेट, वो भूल गए हैं। द डार्क स्ट्रीट आई एम स्टैंडिंग इन, और उस तारीक गली में जहाँ मैं खड़ा हूँ। जी स्टूडेंट्स, ये इसकी टोटल जो सम एंड सब्सटेंस था, और इसके जो थीम की तरफ हम देखते हैं जी। जो स्टूडेंट्स थीम है, देयर इज़ बेसिकली वॉर सीन, देयर इज़ अ डिस्ट्रक्शन एंड डिसऑर्डर एवरीवेयर, एंड द वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ सफरिंग एंड मिजरी। जो लोग हैं वो इसमें, इस वॉर में जो वो परेशान हैं। तो स्टूडेंट्स, इसने बहुत ज़बरदस्त तरीके से जो है वो ये हमें बताने की कोशिश की है थ्रू दिस पोम एज़ वेल। अब स्टूडेंट्स, इसके इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं बेसिकली वो देख लेते हैं। वो कहता है कि व्हाट आर द फीलिंग्स ऑफ द पोइट स्टैंडिंग इन द डार्क स्ट्रीट। उसकी क्या फीलिंग थी वहाँ पे खड़े होकर, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट्स। और इसका जो थीम ऑफ द पोइम है या सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोइम, दैट इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल। और विच कलर्स आर द फ्रूट्स के कौन से कलर्स थे या कौन से फ्रूट्स थे, ये है स्टूडेंट्स। एंड वाई डज़ द पोइट फील सॉरी फॉर द चिल्ड्रन, क्यों वो उनके लिए जो है वो सॉरी करता है या परेशान होता है। और एक स्टूडेंट्स, इसका जो क्वेश्चन है, व्हाट मेक्स द चिल्ड्रन रेडिएंट एज लैंटर्न, किस चीज़ ने उसको रेडिएंट एज लैंटर्न बना दिया। और व्हाट इज़ द मेजर सिंबल इन द पोइम। बेसिकली स्टूडेंट्स, जो डार्कनेस है वो मेजर सिंबल है, क्योंकि ग्लूमी और वो डार्कनेस मिसफॉर्चून की अलामत है। जो डार्क का वर्ड है वो सिम्बलाइज किया गया है ग्लूमी एंड मिसफॉर्चून ऑफ द पुअर पीपल एज वेल। तो स्टूडेंट्स, इसका इम्पोर्टेंट जो रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट के लिए जो पैरा है या क्वाट्रेन है वो भी यही वाली वेरी इंपॉर्टेंट है, डार्क चिल्ड्रन विद अ कॉइन टू स्पेंड। तो स्टूडेंट्स, ये टोटल सम एंड सब्सटेंस है इस पोम का। उम्मीद है आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।